10 लोगों में आवागमन कभी खत्म ही नहीं होगा। आवागमन कभी पूजा से, पाठ से, तीर्थ जाने से, तप करने से कभी नहीं जाता। क्योंकि आप देख लो, तीर्थ किया हो आपने, तप किया हो, दान किया हो, कुछ भी किया हो, जगत को पाने के लिए वहां बैठे, जगत को पाने के लिए। तो जगत छूटेगा कैसे? जगत तो नहीं छूटेगा ना, क्योंकि अंदर में पड़ी है लोकारीत। लोगों को दिखाने के लिए कर रहे जो कुछ कर रहे नहीं, तो लोकारीत है। आवागमन नहीं छूटेगा। आवागमन नहीं छूटेगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? देवियों को, देवताओं को भी आज दिन तक मुक्ति नहीं मिली। तुम देव देवी भी पूज लो, वो भी तुमको ये कहेंगे फायदे में तो तुम लोग, फायदे में हम नहीं है, फायदे में तुम लोग। समझ गए? यानी देवी देवता भी लॉस में है, जिनके पीछे तुम लोग भागते हो। और वो भी यही कहते हैं फायदे में तो तू है, क्योंकि तेरे को मानुष जन्म मिला है, तुम्हें मानुष जन्म मिला है। और इस मानुष जन्म में ही तुमको विवेक मिला है। और विवेक तुमको क्या बोलता है? लोकारीत में नहीं करो, रिद्धि सिद्धि हासिल मत करो, मोक्ष मुक्ति हासिल। और मुक्ति बिना गुरु के नहीं मिलेगी, मिलेगी बिना गुरु के। तो गुरु किस बात से हमको मुक्त करता है? किस बात से? कभी आप लोगों ने विचार किए कि गुरु हमें किस बात से मुक्त करता है? हम यहाँ जो आए हैं, हमारा आने का ध्येय क्या है? कोई बताए मुझे कि हम यहाँ क्यों आते हैं? हाँ, नहीं, ये मेरा है तो ये बात सच है। ये लेकिन हमें वो होता है ना धर्म, तो आप भूल जाते हैं हमारे। हाँ, हमारे जीवन में तो जब तक तुमने मेरा किया है, तुम सुखी हो के दुखी हो? दुखी। जब हमने छोड़ा, कहने से कुछ छोड़ो, जैसे गंगा मैया ने सांप को छोड़ते चले गए और आगे बढ़ते गए, तो वो सांप होता है एकदम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते पहुंचते। उसी प्रकार हमारे लिए हमको भी शिक्षा बताया कि छोड़ोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। नहीं, छोड़ना भी कुछ नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। ये मत सोचो कि कुछ छोड़ना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, तो पकड़ना भी नहीं है। छोड़ना भी कुछ नहीं है और पकड़ना भी कुछ नहीं। क्या छोड़ोगे और क्या पकड़ोगे? छोड़ना और पकड़ना दोनों ही, दोनों में ही फंस जाओगे। मुक्ति किस में है? न छोड़ना न पकड़ना। कैसे रहना है? मेरा कुछ भी नहीं। अपने आत्म भाव में रहना। अगर यहाँ आए हो और तुम्हारा उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, तो तुम सब अपना टाइम किल कर रहे हो। एक पेन किलर होता है और एक होता है सत्संग किलर। समझ रहे? तो तुम अपना टाइम किल कर रहे हो। अगर तुम्हारा ध्येय भगवान पाने के अलावा कुछ और है, और जब भगवान ही पाना है, तो फिर क्या छोड़ना और क्या पकड़ना? ना कुछ छोड़ना और ना कुछ पकड़ना। हमारा लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए? भगवान।
इसके अलावा हमारा लक्ष्य और नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो है वो भगवान होना चाहिए। आप देखो, जो अग्नि तुम्हारे अंदर है, इसको बुझाने के लिए अग्नि चाहिए। तुम लोगों को जल्दी अग्नि नहीं लग जाती, तो तुम्हारे अंदर अग्नि है तभी तो अग्नि लग जाती है। किसी की बात चुप जाती है, किसी की बात लग जाती है, तो जल तो जाते हो अच्छी तरह से। और ये अग्नि कितनी विचित्र बात है, अग्नि को बुझाने के लिए पानी चाहिए। पर यहाँ गुरु कह रहा है कि जो आग तुमको लगती है ना, इसको बुझाने के लिए अग्नि ही चाहिए, वो है ज्ञान अग्नि। गुरु अपनी ज्ञान अग्नि से तुम्हारे को जो आग लगी पड़ी है ना, इसको बुझाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको गुस्सा ना आता, जो क्रोध ना करता। पर क्यों करता है वो? क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना लक्ष्य नहीं पता। उसको अपना लक्ष्य नहीं पता, उसको अपना उद्देश्य नहीं पता। जिस दिन उसको अपना लक्ष्य पता लगेगा, उद्देश्य पता लगेगा, तो उसकी कमजोरी सारी खत्म हो जाएगी। कमजोर हुआ क्यों है वो? तुम देखो अपने आप को कमजोर कब महसूस करते हो? सोचो, तुम अपने आप को कमजोर कब महसूस करते हो? जब तुम अपने को संसार से जुड़ा हुआ मानते हो, और जब तुम अपने को परमात्मा से जुड़ा हुआ मानते हो, तुम अपने को कमजोर महसूस नहीं करते। तो गुरु यहाँ पर एक ही बात तुमको बताता है कि संसार का विचार ना करके तू उस प्रभु का विचार कर जिस काम के लिए तू आया है। उस प्रभु का विचार कर। तो उस प्रभु का विचार करते ही तुम अपने आप अपनी ताकत महसूस करते हो। जब तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा हो जाता है, तो तुम्हें दूसरे की ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम सारी जिंदगी दूसरे की ताकत पर बैठे रहते हैं। अपनी ताकत क्या है? अपनी ताकत मीन्स भगवान। भगवान एक बराबर सबके अंदर विद्यमान है, एक बराबर। ऐसा नहीं किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा। पर जिसका विवेक जागृत है, उसको पता लगता है कि है ही भगवान। और जिसका विवेक जागृत नहीं है, वो अपने को कमजोर करने पे लगा पड़ा। अब कमजोर व्यक्ति तो हर समय क्या रहेगा? खुश रहेगा कि दुखी रहेगा? दुखी रहेगा। तो दुखी क्यों है वो? क्योंकि वो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है। कमजोर क्यों है? क्योंकि उसका रुझान संसार की ओर है। थोड़ा वक्त अगर संतों के पास बैठने का भी मिलता है, तो भी वहां पर वो संसारिक कामनाएं करता है, संसारिक भावनाएं रखता है, संसार को ही पाने की प्रयास करता है। पर अगर वो पुरुषार्थ परमात्मा को पाने का कर ले, यानी जिस सच से वो हटा है, उस सच को पाने के लिए फिर वो कर ले, तो क्या वो कमजोर रहेगा? रहेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारी कमजोरी कोई दूर नहीं कर सकता। तुमने ख्याल से अपने आप को कमजोर किया। प्रभु का विचार लेकर अपने को ताकत महसूस करो। ये ताकत तुम्हें हर जगह काम आएगी। आज ताकत नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम मारे मारे फिरते हो, भटकते हो। छोटी छोटी बात में तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने बोला, मूड व्यक्ति को, अब सब कहते हैं मूड मतलब क्या होता है? एक होता है मूड का मतलब मूर्ख, और वहां पे लिखा है मूड,
मूड मतलब जो अपने मूड में चलते हैं। अभी मेरा मूड है और अभी मेरा मूड नहीं है। तो मूड व्यक्ति कौन से होते हैं? मूड है तो काम कर लिया, मूड नहीं है तो काम नहीं किया। जो मूड के हिसाब से चलते हैं। मूड मतलब मन, जो मनमुख होते हैं। मन आया तो काम कर लिया, मन नहीं आया तो नहीं किया। सारा दिन वो किसके जंजाल में फंसे रहते हैं? मन के जंजाल में फंसे रहते। तो इसका मतलब उनका विवेक सोया पड़ा है ना। ताकतवर होते हुए अपने को क्या माने बैठे? कमजोर है। ताकतवर पर अपने को क्या माने बैठे? कमजोर माने बैठे। इसीलिए वो फेस नहीं कर पाता कोई भी बात, डरते रहते हैं। जो फेस नहीं कर सकता वो भयभीत है, उसको डर लगा रहता है। अच्छा, मैं पूछता हूँ किस बात का डर है वो तो बता दो। जो भी डर तुमको सता रहा है वो तो बताओ। अब वो डर भी तुम्हें पता है किसका है? संसार। संसार के पदार्थ मुझसे छूट ना जाए तो ये तो हम तुमको सच ही बता देते हैं। चाहे तुम डरो या ना डरो, संसार के पदार्थ तेरे से छूटेंगे नहीं छूटेंगे। चाहे तुम कितनी पूजाएं कर लो, कितने पाठ कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने नियम कर लो, संसार के पदार्थ नश्वर, ये सच जानना। वो छूटेंगे छूटेंगे। अब जो छूटने वाले हैं उनको तुम क्या छोड़ो? तुम जो अपने साथ एक अपने पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम उनको छोड़ेंगे, हम इनको पकड़ेंगे, वो तो छूटने ही वाले हैं। पर तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओगे तो तुम्हें उनको छोड़ने का अभिमान भी नहीं है। तुम क्या छोड़ोगे? तो छूट ही जाते हैं। दांत को तुम तोड़ते हो बुढ़ापे में, टूट जाते हैं। कोई अपने मर्जी से तो दांत नहीं तोड़ता, पर दांत टूट जाते हैं। शरीर शिथिल पड़ जाता है। कौन कहता है कि मैं मरना चाहता हूं? तो चाहता पर फिर भी छूट जाता है। एक समय के बाद ये धीरे 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 शिथिल पड़ना शुरू हो जाता है। पर हम सब क्या चाहते हैं? हमारा अभी भी संसार में रुझान है। हम जगत में अपने को फैलाना चाहते हैं, जगजीत बनना चाहते हैं। पर आप देखो, जगजीत बनने के बाद भी तुम्हारा मन तो स्थिर नहीं है। मन तो सारा दिन तुमको डामाडोल करता है। रिश्ते बनाते हो, बिगाड़ते हो, बनाते हो, बिगाड़ते हो। तुम्हारी नजर में ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। पर जो इन बातों से ऊपर है वो कह रहे हैं ब्रह्म ही ब्रह्म। ज्ञानी के अंदर भी ब्रह्म है और अज्ञानी के अंदर भी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं है। जैसे कई जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई महात्मा है, कोई पुणात्मा है, कोई दुरात्मा है। अरे आत्मा तो आत्मा ही है। इनके नाम किसने रखे? महात्मा, दुरात्मा, पुण्यात्मा। आत्मा तो मतलब आत्मा ही होती है। कौन महात्मा है, कौन पुण्यात्मा है, कौन दुरात्मा है? आत्मा तो आत्मा ही है। तो ऐसा जान लेना, फिर मेरा किसी से वैर नहीं और फिर मेरा किसी से राग नहीं। तो यहां आना पर लक्ष्य यही बनाना, सांसारिक लक्ष्य नहीं बनाना। संसार को तुम पाने की कोशिश नहीं भी करो तो भी संसार तुम्हारे लिए बनाया भगवान ने। वो तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, पर तुम्हें यहां पुरुषार्थ करना है भगवान को पाना। उसके लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं करते, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते। और जिसने भगवान नहीं पाया और काल का घंटा बज गया सोचो, और ऐसे ही चले गए,
फिर देखो फिर आना पड़ेगा जन्म मरण के चक्र में, क्योंकि अंत समय में भी तुम्हारे अंदर कोई ना कोई वासना रह जाएगी, कोई ना कोई बात रह जाएगी। जिसने लक्ष्य भगवान को नहीं बनाया उसके अंदर कोई ना कोई इच्छा रह जाएगी। उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर उसको जन्म मरण के चक्र में आना है। हर समय अपने को स्लेट को साफ करो कि नहीं, सारी बातों को हम क्रॉस करते हैं पर केवल भगवान को पास, केवल भगवान को पास। यहां आने का हमारा मेन उद्देश्य यही है, क्या? भगवान। क्योंकि कई बार मेरे से कोई कहता है हमारे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मुझे लगता है कि इनको ना अभी सत्संग का सही अर्थ नहीं पता। सत्संग का मतलब है भगवान को पाने का स्थान, मेट्रोमोनियल नहीं। ये काम तो तुम बाहर भी कर सकते हो संसार में। लड़की के लिए लड़का देखना, लड़के के लिए लड़की देखना, ये सब काम बाहर भी हो सकते। कोई कहता है जी हमने क्लिप बेचने का बिजनेस शुरू किया, तो हम यहाँ ले आए सत्संगियों को दिखा दें। अब तुम सत्संगियों को दिखा दो, चलो। तो सत्संगी अपने जिस लक्ष्य के लिए आ रहे हैं उस लक्ष्य से उनका मन किस में आ जाएगा? उन्हीं वस्तुओं में आ जाएगा। तो ये बिजनेस तो आप बाहर भी कर सकते हो। जरूरी है ये बिजनेस तुमको सत्संग नहीं करना। यहां आओ तो केवल भगवान की बात करना है। फिर देखो तुम्हारी वाइब्रेशंस कितनी शुद्ध होती है। अब इसमें इतनी मिलावट कर लोगे तुम, इतनी मिलावट कर लोगे, हर जगह व्यापार बन गया सत्संग, हर जगह। साधु संतों ने अपने यहाँ वस्त्र बनाना शुरू कर दिए, दवाइयां बनाना शुरू कर दिए, तो सबका ध्यान सत्संग से हटके किसमें पड़ गया? कमर्शलाइज हो गया। जबकि ये बातें नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सोच के देखो, अपने निश्चय की बात करना है, व्यर्थ की बात करना नहीं है। तुम्हारा टॉपिक भगवान होना चाहिए, इससे अलावा तुम्हारा टॉपिक नहीं होना चाहिए। तब तो तुम देखना इस राह पर तुम डे बाय डे बढ़ते जाओगे, और जो ताकत तुम खो दियोगे वो ताकत तुमको मिल जाएगी। फिर तुम्हें किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत के बलबूते पर रहो, यानी भगवान क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार। अब आप समझो इस पॉइंट को, नानक दुखिया सब संसार। उसी संसार को तुम चाहते हो। सारा संसार किससे भरा पड़ा है बताओ? दुखों से। पर यहां गुरु विचित्र बात करता है कि वो संसार छोड़ना भी नहीं देते, रहना भी उसी संसार के अंदर, पर संसार की चाहत नहीं करनी, रहना भी उसी संसार का, उससे हटना भी नहीं। नाव पानी में ही अच्छी लगती है, उस नाव को तुम ड्राइंग रूम में सजाओ वो अच्छी नहीं लगेगी। नाव कहां अच्छी लगेगी? पानी में अच्छी लगेगी। तुम कहां अच्छे लगते हो? अब मेरे से आज कोई दिन में भी टेलीफोन करके बोल रहा था, अब तो भैया जी मन करता है सारा संसार छोड़ दो। सुन रहा था मैं भी, चलो बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, सारा संसार छोड़ दूं और बस। अब बोल ही रहा था तो हमने उसको बोला, जब तक ये तेरे पास 5 भौतिक शरीर है ना, तब तक तू ये बात मत कर, क्योंकि बिना कर्म के तो रह नहीं सकता, ये रह सकता है।
संसार को छोड़ने की बात मत कर, संसार में जो तेरी आसक्ति है उससे हट जा। संसार तो किसी का नहीं छूटता। आज ज्ञानी कहाँ बैठा है और अज्ञानी कहाँ बैठा है? राम भी वहीं बैठा है, जबले जंगल में बैठा है, पर है तो वो संसार। कौन सी चीज का प्रयोग नहीं करता? राम कुल्ला नहीं करता, ब्रश नहीं करता, रोटी नहीं खाता, वो भी संसार में रहकर, पर उनमें आसक्त नहीं है, आसक्त नहीं है। रावण भी वहीं उसी संसार में बैठा पर आसक्त था। वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। तुम देख लो, तुम अपनी माया बढ़ाना ही तो चाहते हो। माया कटने को आती है तुम्हें डर लगता है, माया सिमटने को आती है तुम्हें डर लगता है। तो सत्संग वो साधन है जहां तुम अपनी माया को समेट सकते हो। यहां माया बढ़ाने नहीं आना, यहां माया को समेटने के लिए, भगवान को पाने। यहां माया का कोई कर्म नहीं है। मुझे तो आज दिन में ये ख्याल चला था, जैसे थोड़ी तो देर खड़े होकर 10 पुड़ियां देना, 15 पुड़ियां देना, तो हमें तो लगता है जैसे ये भी एक बिजनेस है, ये भी मैं बिल्कुल बंद कर दूं। अरे वो भी लेना है तो जब सब चले जाएं, जब सत्संग का वातावरण बिल्कुल खत्म, तुमको कुछ चाहिए बैठो वेट करो, और हमको उसमें तुमसे कोई फायदा नहीं कमाना, तुम्हारी सहूलत के लिए रखा है कि चलो इधर उधर भटकोगे तो हम तुम्हारे लिए एक चीज रखें। अभी सब बैठे ही होंगे, ये है आपके पास, वो है, कोई हम लोग यहाँ पर केमिस्ट की दुकान थोड़ी है, तुम्हारी सहूलत के लिए रखे। तो बिजनेस नहीं चलाते हम लोग इस चीज से कि तुम कहीं भटको नहीं, कहीं जाओ नहीं, आओ नहीं, ये तुम्हारी सहूलत के लिए। बाकी हम इसमें तुमसे कोई कमा थोड़ी नहीं। तो लक्ष्य अपना क्या रखो? भगवान। लक्ष्य भगवान रखोगे तो भगवान ही मिलेगा। तुम लक्ष्य भगवान को संसार के लिए रखो तो अब तक देखो, अब तक जो पूजा हमने की भगवान की शुद्ध मन से तो नहीं, अंदर में ध्येय क्या था हमारा? फिर तुम्हारे और रावण में क्या फर्क है? रावण ने भी साधु का चोला पहना है और कहता भिक्षान देहि। सीता उसको क्या समझ बैठी है? वो तो साधु है, पर तुम सब जानते हो साधु है या उसके अंदर कामना है। तो तुम भी तो मनोकामना लेके जाते हो। तुम जो मूर्ति के सामने जाते हो, भगवान शंकर के सामने जाते हो, तो कामना ही तो लेके जाते हो अंदर। क्या फर्क रहा फिर? भगवान से भगवान को ही मांग लो ना। भगवान तू आ जा, बस तू मिल जा। तो जब तुम्हारे पास भगवान रूपी ताकत होगी तो तुम संसार की हर हालत को फेस कर पाओगे। वो क्या है संसार की आदत? संसार क्या है और भगवान की ताकत क्या है? संसार है जहां मान है, अपमान है। अब हम इसको सहन ही नहीं कर पाते। मान मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, अपमान होता है तो दुखी हो जाते हैं। पर आप देखो कितने सालों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने सालों से, ताकत तो नहीं है ना तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने भगवान से कभी ये कहा ही नहीं कि भगवान तुम मिल जा बस। भगवान माने सामर्थ्य, भगवान माने सहन शक्ति। अभी बात कर रहे थे ना सहन शक्ति। तो क्यों उस हंस को शक्ति थी कि जिसने उसको उतरा, उसने उसके प्रति उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसको ताकत थी। और अगर उसने भी संसार को पाने की होती तो उसको भी लगता ना इसने मेरे को उतरा है, मैं इसको क्यों छोड़ूं। तो उसने संसार से विरक्त होकर ये बदला, मान, अपमान, सुख, दुख, ये संसार, इससे तो फिर तुम कभी छूट ही नहीं सकते। छूट सकते हो? राम छूट गया क्योंकि राम की किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं थी। तुम्हारी कर्म में भी बड़ी आसक्ति, कर्म को सेवा करके जाना।
कर्म को जब सेवा करके जानोगे तो उसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। आज हमने गुरु जी को देखा कि सब कुछ करते हुए भी पर किसी भी बात में उनकी आसक्ति नहीं। समय से सत्संग भी आ जाना, समय से सबसे बात भी कर लेना, और उसके लिए वॉरिड नहीं रहते थे। हमारे अंदर तो वो कर्म चलता रहेगा, हाय मुझे ये करना, हाय मुझे ये करना, हाय मुझे ये करना, हाय मुझे, वो कर्म है आसक्ति। तो तुमने कौन सा रास्ता चुना? संसार का रास्ता चुना। जब तुमने संसार का रास्ता चुना तो अब तुम्हें मिलेगा भी क्या? कबीरा मन तो एक है, चाहे इसको इस रास्ते लगा लो, चाहे इसको इस रास्ते लगा लो, कबीरा मन तो एक है। अब आप देखो, कल भी बात चल रही थी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देव देवी तुमको धर्म, अर्थ, काम तक तो दे सकते हैं, पर तुम्हारे मन को बदल के नहीं रख सकते। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता है। मुक्ति तुम्हें कौन दे सकता है? किस बात से मुक्ति चाहिए? अब ये भी सुन लो। इसने मेरा मान किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान मेरा थोड़ी हो रहा है। मान किसका हो रहा है? मेरे सतगुरु का। आज सतगुरु मेरे अंदर सहन शक्ति ना देता, आज मुझे ताकत ना मिलती गुरुजन से, तो मैं तो मान के लायक ही नहीं था। तो ये मान मेरा नहीं हो रहा। कहो नानक सब तेरी बढ़िया। ये मान किसका है? सतगुरु का। मैं तो ऐसा था ही नहीं। ऐसा किसने बनाया मुझे? गुरु ने बनाया। 2-4 दिन बाद इसने अपमान कर दिया, तो मुझे याद आ गया, जब मान मेरा नहीं है तो अपमान भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मैं किसमें मिला के कर दिए? गुरु में। अब यहाँ कौन बसता है? गुरु बसता है। ये घर मैंने किसको बेच दिया? गुरु को। जब मैं नहीं तो अब संसार की कामना कौन करेगा? सोचो, अब संसार की कामना किसको? कि नहीं सब जगह लोग मेरे लिए अच्छा ही बोले। नहीं, निंदा करने वाले में भी ब्रह्म है और मान करने वाले में भी ब्रह्म है। निंदा मुझे चुपती क्यों? ये बताओ। निंदक नेरे राखी आंगन कुछ, निंदक को तो बिल्कुल अपने करीब रखो, ताकि तुम भी एक एक कर्म सावधानी से करो। कई बार हमारे अंदर ये अभिमान आ जाता है, अब तो हम पूर्ण ज्ञानी हो गए, अब हम जो करते हैं अच्छा करते हैं। नहीं, निंदक तो कहीं से भी तुम्हारी निंदा कर लेगा, पर निंदक से नफरत नहीं करनी, क्योंकि निंदक के रूप में भी भगवान ही है और कोई नहीं है। देखा होगा उसने तुम्हारा कोई ऐसा कर, तो अगर तुम्हारे अंदर वो गलती है उसको ठीक कर लो, नहीं है तो मौज मौज। पर ना मान मेरा है ना अपमान मेरा है, क्योंकि इसी को कहते हैं संसार से विरक्त होना। ये ताकत मुझे कहां से मिली है? सतगुरु से मिली। सतगुरु ने बोला मान भी तेरा नहीं, अपमान भी तेरा नहीं। ये थोड़ी मान रख लिया और अपमान में गुरु के आगे रोने चले गए। बोला मान क्यों रखा तुमने? मान रखा है तो अपमान का भी अधिकारी तू ही है। सुख का अधिकारी भी तू है, तो फिर दुख का अधिकारी भी तू है। ये द्वंद्व जोड़े चलते रहे। चलती चक्की को देख कबीरा रोए। क्या होता है चक्की के अंदर? 2 पार्ट होते हैं। कैसे चलती चक्की? चलती चक्की को देख कबीरा रोए। क्यों रो रहा है कबीर? क्योंकि 2 पार्टन के बीच में बचा न साबुत को। ये 2 पार्ट है, मान अपमान, सुख दुख, जन्म मृत्यु। यही विचार चलते रहते हैं सारा दिन। फलाने ने मेरा मान किया, फलाने ने अपमान किया, फलाने से सुख मिला, फलाने से दुख मिला। यही तो संसार है। इससे मुक्त कौन कराता है तुमको? परमानंद की प्राप्ति। अब मेरा आनंद स्थिर है। जब कोई मान देता है तो भी मैं समझता हूं ये मेरा नहीं है, अपमान कोई करता है तो भी मैं समझता हूं मेरा नहीं। तो मान अपमान से ऊपर उठा, क्योंकि देव देवियों के पास जब मैं गया तो मैंने उनसे हमेशा
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मन का नहीं बोला, पर कष्ट तो मन को होता है। तन वाला कष्ट तो 1%, डॉक्टर एक सुई लगाएगा आराम आ जाएगा, और मन का कष्ट, तुमने तो खुद ही भगवान को ये बात बोलिए ना। हिरण्याकश्यप ने भगवान को क्या बोला? उसको मौका मिला एक घड़ी का कि बता भाई क्या करना है तेरे लिए, तो उसको सिर्फ मृत्यु से ही भय लगता था। उसने बोला मैं मरूं ना, बोला मरे ना, ऐसे कैसे हो सकता? कुछ अपनी वो रख ले, कंडीशंस रख ले, उन्हें सारी कंडीशंस रख ली, लेकिन भगवान से सियाना कोई है? कैसा बना के लाया अपने आप को बताओ? ना नर है न पशु है, नरसिंह अवतार बन के आ गया, क्योंकि जो जन्मा है जाएगा तो सही, ऐसा तो नहीं हो रहेगा। पर अगर उसका संसार के प्रति रुझान है तो अंत वेले वो क्या लेके जाएगा? इसके प्रति वैर लेके जाएगा। इसने आज दिन तक मेरे को सुख नहीं दिया, इस औरत ने हमेशा मेरे को अपमानित किया इसने। अब इसी के गर्भ में मेरे को आना होगा, क्योंकि अंत वेले मेरा कनेक्शन इसके साथ है, भगवान के साथ तो है ही, या फिर कनेक्शन इसके साथ है। इसने मुझे बहुत प्यार किया, अब जा भाई नौकर बन इसके घर में, नौकर बन के सेवा कर इसकी। भगवान को तो नहीं पाया ना तुम लोगों, तुम एक दूसरे पे उंगली रखते रहते हो, इसने ये किया, इसने ये किया, ये करता है, ये वो करता है, ये फलाना करता है, इसने ये किया। तो अंत वेले मेरे सामने जो चित्र बनेंगे ना, ये जोत निकल कर वहीं जाएगी। अंत वेले की वासना तेरे को जन्म मरण के चक्र में ले आएगी। पर अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जिस दिन से मुझे गुरुदेव मिले उस दिन से उन्होंने मेरे से संसार के प्रति जो रुझान था मेरा वो हटा दिया। अब फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो मुझे मेरा लक्ष्य पता लग गया कि केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, बस और कोई मेरा लक्ष्य नहीं। तो मन सारा दिन भटकता ही नहीं है, जाता है मन किसी में, ये कुछ बोल रहा है बोलता रहे, फलाना कुछ बोल रहा है बोलता रहे, वो कुछ बोल रहा है बोलता रहे, जिसको जैसी जैसी समझ वो वैसा वैसा चलेगा। पर मैं क्यों अपने पद से गिर रहा हूं? सोच के देखो, गुरु ने कितनी बड़ी मुसीबत से तुमको बचाया, संकट मोचन है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट मोचन है हनुमान, जो मान से भी ऊपर है, हनुमान। हनुमान का नाम हनुमान क्यों रखा? मारुति था उसका नाम, ये मारुति गाड़ी जो चलाते थे नहीं, हनुमान क्यों रखा? मान का हनन किया उसने, मान नहीं चाहिए, मान करना श्री राम का करो, क्योंकि मेरे को सारी अकल किससे मिल रही है? श्री राम ना मिलते तो मेरा तो मन सुग्रीव में फंसा हुआ, पर सुग्रीव को तो देख लिया मैंने। पहले मेरे को सुग्रीव बहुत अच्छा लगता था, पर मेरे को पता लग गया सुग्रीव का मन भी संसार में ही है, माया पाने के लिए अपने भाई का खून करवा रहा है, फिर बाद में रो रहा है। आप देख लो ना, माया पाने के लिए, अपने को सुखी करने के लिए आप किसी का भी नुकसान कर सकते हो। तो मैं ऐसे सुग्रीव के लिए बल बल जाता था, लेकिन जब मैं राम से मिला तो राम ने कहा ये माया सारी तुच्छ है। अब मैं किसका आशिक हो गया हूं? राम का आशिक हो गया, राम ही बचता हूं। क्योंकि जब तक मेरे को लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, संतों का संग नहीं मिलेगा, मुझे क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में, मैं किसके प्रति ज्यादा रुझान रख रहा हूं। आज तुम्हारा संसार के प्रति रुझान, माँ ने भी बचपन में बोला बेटा पास होना है तो भगवान के आगे हाथ जोड़, जो मांगना है भगवान से मांग, तो मांगते ही रहे ना तुम लोग, मांगते ही रहे। पर मांगना सही भी, गुरु ने बोला भगवान से भगवान को ही मांगो, वो ताकत तुम रख लो जिस पर तुम्हें संसार के द्वंद्व असर ही ना करे।
भगवान के बच्चे हो, भगवान श्री राम को द्वंद असर हुआ? ये बताओ। तुम भगवान राम की पूजा करते हो, तो भगवान राम क्या आप देखो इस बार कितना अच्छा मोदी जी ने किया। 5 अप्रैल को तुम लोगों से दिए जलवाए, तो 5 और 4 कितने होते हैं? अप्रैल कौन सा महीना होता है? बोलो, चौथा महीना होता है। और तारीख कौन सी थी उस दिन? 5। 5 और 4 9। 9 ही दुर्गा होती है, नव दुर्गा, ठीक है। और 9 ही हमारे क्या है? अध्याय का एडिशन करो। गीता के कितने अध्याय हैं? 18। 8 और 1 9। 9 की इतनी ज्यादा हुआ है, उन्होंने तो कहीं एक बात अनाउंस कर दी कि 5 अप्रैल को करना। और कितने मिनट के लिए जलाने थे दिए? 9 मिनट से। इस 9 का आंकड़ा देखो कितना आगे तक बढ़ता जा रहा है। शास्त्रों में जो श्लोक है वो भी 18,000। 8 और 1 9। हर चीज में आप देखो 9। राम कब वापस आए? 9वीं वाले दिन। राम कब आए वापस हमारे अंदर? 9वीं वाले दिन। राम नवमी कहा जाता है। तो 9 की कितनी आप देखो। और तुम्हें भी 9 माने माया को तुम्हें क्या करना है? नो। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो टू माया। माया को नो। लेकिन हमारा सारा जो है किसके प्रति होना चाहिए भाव? भगवान। गणेश भगवान की सूंड भी किससे बनती है? 9 है वो। ऐसे दिखने में 6 आएगा, पर वो बनता तो क्या है? 9 बनता है। तो सूंड को तो वो वहां से देखेगा ना, अपनी साइड से देखेगा, तो तुम्हारी साइड से देखेगा। तुम अपने अंग को अपनी साइड से देखते हो, किसी और की नजर से देखते हो? अपनी साइड से देखता है तो वो क्या बना हुआ है? 9 बना हुआ है। समझ गए? तो बड़े अच्छे से उन्होंने अंक चुना कि 5 अप्रैल को तुमको ठीक 9 बजे 9 मिनट के लिए सारे आंकड़े किस पे जा रहे हैं? 9 पे। तो माया को 9 करोगे तो कोरोना तो अपने आप ही क्या होगा? कोरोना। और दिया ही क्यों जलवाया? अंगीठी क्यों नहीं जलवाई तुम लोगों से? क्योंकि तुम सबके अंदर में अंधकार है। अंधकार है। अंधकार के कारण सभी उसका सिर खा गए थे। लॉकडाउन कब खुलेगा? लॉकडाउन कब खुलेगा? अरे अंधकार में तो तुम बोल रहे हो, नहीं तो कौन लॉक में और कौन डाउन में? लॉकडाउन में बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो, अच्छे से बैठे हो, राम भजन कर सकते हो, पर करो ना। कुछ भी ना करने का भाव रखो। ये जो कर्तापना का भाव है ना, यही तुमको बार बार कहां ले जाता है? संसार। और नहीं तो बाकी क्या रह गया? भगवान का भजन। भजन करो, दिया जलाओ अपने अंदर। दिया जलाओ तो सब अंधकार तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। यही लक्ष्य रखना है। इसकी उसकी फलाने की इसकी उसकी किसी की बात मत करो। सबको अपने कर्म का हिसाब किताब मिल रहा है। तुम किसी के कर्म नहीं मेट सकते, तुम किसी के स्वभाव को नहीं चेंज कर सकते। इसलिए हंस कह रहा है मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसको, वो कुतर रहा है, उसका स्वभाव है कुतरना। मेरा काम है उसको माफ करना, उसका काम है कुतरने का, कुतर। जब तक वो कुतरेगा नहीं तो मुझे अपनी सहन शक्ति का पता कैसे चलेगा? जब तक कोई तुम्हारी बुराई ना करे। ऐसे तो तुम कहोगे ना अब तो माँ ज्ञानी है, महात्मा है, अब तो मैं गीता कंठस्थ याद हो गई, हम दुर्गा सप्तशती कर लेते हैं। अरे पता तो तब चले ना कि जब तो हमारी कोई जड़ें खोखली करे और फिर भी तुम उसको फलूदा खिलाओ। नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर एसिड फेंके और तुम उसको फिर भी ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। संत का स्वभाव क्या होता है बताओ? बोलो। निम्रता का। भगवान राम के जीवन से तुम क्या सीखे? भगवान कृष्ण के जीवन से तुम क्या सीखे? टिट फॉर टैट किया उन लोगों ने? नहीं, भगवान का भाव है। आखिरकार उनके पास ताकत थी, हर चीज को सहन करने की ताकत थी। गुरु अर्जन देव के पास ताकत थी, गुरु गोविंद सिंह के पास ताकत थी, गुरु तेग बहादुर के पास ताकत थी, किशन साहब के पास ताकत थी। तुम्हारे पास क्यों नहीं है ताकत? क्योंकि तुम ताकत समझ रहे हो संसार के पदार्थों में।
वो तो तुम्हारी रही सही ताकत भी छीन लेते हैं, क्योंकि सारा दिन तुम्हारे अंदर चिंतन किसका चलता है? वो है सही संसार पर, देखो तुझे संसार का कोई अस्तित्व है? पल में कैसा है, पल में कैसा, पल में कैसा और पल में कैसा। पर जो परमानेंट है परमात्मा, उसकी प्राप्ति उसके आधार पर हो। फिर देखो जब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें किसी की बात असर ही नहीं करेगी। करेगी कितनी पूजा पाठ व्रत नेम तुम कर लो, पर जब तक तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तुम पल में मुरझा जाओगे, पल में डिप्रेशन को चले जाओगे, सुसाइड कर लोगे। ये कौन लोग होते हैं? जिनके पास ताकत नहीं, जिन्होंने अपनी रही सही ताकत भी कहां वेस्ट कर दी? संसार को पाने में। संसार को तुम पाओ या ना पाओ, संसार तो बनाया भगवान ने, बनाया ही तेरे लिए। इसकी सैर करो, मौज करो, पर इसमें आसक्त नहीं हो कि फलाना ये करता है। सारा दिन दूसरे के कर्म नोट करते रहते हो। जो जो कर रहा है उसे करना, जो करेंगे सो। कबीरा तेरी कोठी गलकटियन के पास। गलकटियन कौन होते हैं? जो गले काटते हैं। जो तेरा गला काटे ना, उसी के पास अपनी एक कोठरी बना, यानी तेरा गला भी काटे तो भी तुम्हें कुछ नहीं। भगवान को मौका दो, भगवान को मौका दो ना। तुम क्यों बोलते हो बीच में? तुम नहीं बोलते। द्रौपदी का देखो कितना वो था। द्रौपदी के साथ शादी किसने कराई इसकी? अर्जुन के साथ। उस समय तो ये लोग पंडित अवस्था में थे, तो इनके पास राजपाट वाट थोड़ी था, पंडित अवस्था में थे। लेकिन द्रौपदी मानती किसकी बात थी? कृष्ण भगवान की बात मानती थी, क्योंकि बाल सखा थे, आपस में इकट्ठे बचपन में खेले थे। द्रौपदी के साथ भी उसका बचपन बीता। तो द्रौपदी को सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट था ना, वो भगवान कृष्ण। तो भगवान ने उसको बोला दिया, अर्जुन तेरे लिए ना हर तरह से लायक है। तो कहने लगी, भगवान आपको तो पता है, सूरज चंद्रमा भी मेरी परमिशन के बिना मुझे छू नहीं सकते। उस समय जब चिंगाड़ी नहीं है, तो बोल रही थी सूरज और चंद्रमा भी मेरी बिना परमिशन के। इतना बल था द्रौपदी के अंदर कि मेरे परमिशन के बिना वो मेरे को छू नहीं सकते, सूरज और चंद्रमा। आप कह रहे हो कि मैं उसके साथ रहूं। अब इसको नहीं पता, अब इसको अर्जुन का स्टेटस थोड़ी पता है कि कौन से घर में मेरी शादी हो रही है, मैं भी बामणी बन के रहूंगी वहां पे। अभी तो बामण है, इस समय कौन से रोल में हो? घर से निकले हुए हैं पंडित अवस्था में। पर फिर भी इसको राजी किसने किया? बोला क्योंकि तू, तेरे पास ताकत है। इनके साथ कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं रह सकती, कोई ताकतवर लड़की ही रह सकती है इनके साथ। अब उस पर भी इतना, जब मछली की आंख बेचती, इसकी शादी हो गई, चले जा रही है, पर अंदर में 1% उसको शिकवा नहीं आ रहा कि किसके साथ बांध दिया मेरे को, किसके साथ बांध दिया मेरे को, बताओ ना। मैंने कभी जमीन पे पैर रखा था, मखमल से नीचे पैर नहीं रखती थी द्रौपदी। इतना उसका स्टेटस, राजा द्रुपद के घर पैदा हुई, इतना उसका स्टेटस था। लेकिन केवल उसका भगवान कृष्ण से प्रेम था, उसके अंदर भगवान का भाव रखा। और उसे ये भी पता था कि इसकी मानती जाऊं, इसकी मानती जाऊं, आगे कभी भी कोई भी बात होगी तो यही आएगा अपने आप ही, इसी की बात मानती थी। और देख लो जब विपदा आई तो कौन आया उसके पास? भगवान कृष्ण। अब उस पर भी देखो, मन में उसके कोई नहीं चल रहा, आगे आगे भीम चल रहा है, अर्जुन ने इसका हाथ पकड़ रखा है, और पीछे नकुल और सहदेव चल रहे हैं, और इसको ले जाया जा रहा है। और वहां जब घर पहुंचे तो उनकी आदत थी रोज की तरह, कुंती अंदर थी, उसने बाहर से बोल दिया, आज हम देखो भिक्षा में क्या लेकर आए। माँ को इतना पता ही था, छूटते साथ उसने बोला 5 बांट लो वापस, बांट। अर्जुन कह रहा भाई हमें बात करने का तरीका ही नहीं आया, इसने क्या बोल दिया ये। उस पर भी द्रौपदी कुछ नहीं बोली। सोच के देखो, यानी भगवान से जब तुम्हारा प्रेम हो जाएगा ना, तो संसारिक बातें कहाँ होंगी दिमाग में?
कि फलाना ये करता है, फलाना ये करता है, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, नहीं। उसको केवल अपने कृष्ण पर विश्वास है। उसको बार बार किसका ध्यान आता है? कृष्ण। क्योंकि उसको किसको पाना है? कृष्ण। और उसने वाकई में कृष्ण को पाया तो जब विपदा आई तो कौन आया? उसने उनका आधार ही नहीं पकड़ा, आधार ही नहीं पकड़ा। सोचो, और किसकी बात मानती गई हमेशा? कृष्ण। कृष्ण उसको हमेशा मोटिवेट करता गया, उसको ताकत देता गया, और उसी ताकत को लेकर आप देखो भरी सभा में खड़ी है और उसको एक ही विश्वास है। कौन? कृष्ण पे विश्वास है। भरी सभा में खड़ी है। तुम भी कहीं भी जाओ, भगवान के बलबूते पे जाओ, किसी दूसरे का आसरा मत पकड़ो, दूसरे के आधार पे मत बैठो, फिर रो फलाने ने मेरी हेल्प नहीं की, फलाने ने मेरा सुना नहीं, मैं गई तो मुझे पानी नहीं पूछा, मेरे को चाय नहीं पिलाई, मेरे ये नहीं किया। सारा दिन तुम्हारे अंदर क्या भरा रहता है? फिर भगवान कहता है तुम्हारा ध्यान मेरी ओर थोड़ी था, तुम्हारा तो ध्यान संसार की ओर था, फिर संसार से तुम्हें यही सब मिला, जाओ और फिर पाना चाहते हो संसार, जिस संसार में यही सब है। आज भी अपने विवेक को जागृत करो और फिर किसको पालो? भगवान। तुम्हारा हर पल ध्यान भगवान की ओर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, पर भगवान की ओर भी, भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं। उसने एक बार भी नहीं बोला कि भगवान तूने मेरा रिश्ता किसके साथ करा दिया, कौन से घर में करा दिया? राजाओं के घर की मैं हूं, पंडितों के घर में तूने मेरा। और असल में तो वो क्षत्रिय थे, असली में तो वो क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। देखते हैं द्रौपदी का कितना प्यार है मेरे से, कहां तक सह सकती है, कहां तक सह सकती है, और अंत समय तक साहस। आखिरकार भगवान ने किसका साथ दिया था? तो भगवान तुम्हारा ही है, तुम्हारे साथ ही रहता है, पर तुम है फिर क्या चाहिए? संसार। जो संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, सारा दिन हमारे दिमाग में क्या रहता है? भगवान की पूजा भी मैंने संसार पाने के लिए की, भगवान का व्रत भी संसार पाने के लिए किया। भगवान भी मुस्कुराता है, तेरा मूर्ख, अगर तेरे पास गुरु होता तो तू मुझको ही मांग लेता। तूने मांगा भी तो क्या? संसार, जो कभी तेरा बन ही नहीं सकता। सोच के देखो। इसलिए हमारी शांति परमानेंट नहीं है, पल में आती है, पल में चली जाती है। तो परमानेंट शांति उसी को है जिसने भगवान को पाया। ठीक, क्या आया समझ में?